So welcome to new video everybody. So this is the next video. In the last video we discussed present continuous, not perfect. Continuous tense. In this video we are going to talk about present perfect tense. In the last video we discussed continuous. In the last video, but in this video we are going to discuss present perfect tense. This tense is also very easy, but we need to understand step by step. Okay, let's start it. Firstly, we will start it with identifications as we have started in the last tenses also. So firstly, we will talk about it, identifications. Identifications basically you all know that is called in Hindi पहचान. Okay, इस टेंस को हम किसकी मदद से पहचान सकते हैं. ठीक है, फर्स्टली हैज, हैव और V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म. एज यू ऑल कैन सी, हैज, हैव, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो ये तीन चीजें होती हैं जो कि हमें टेंस पहचानने में मदद करेंगी. ठीक है, अब जैसे तीन चीजें हैं, जैसे कि क्या है, हैज का यूज ही के साथ होगा, शी के साथ होगा, इट के साथ होगा, दिस के साथ, और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ होगा. नेक्स्ट, हैव का यूज आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है, तो हैव का यूज इन सब के साथ और हैज का यूज इन सब के साथ. ठीक है, इसके अलावा हिंदी में भी कुछ पहचान होती है, जैसे कि हिंदी तो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं. ठीक है, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है. बेसिकली ये जो हिंदी में जो वर्ड्स आते हैं हिंदी में, जिससे पता लगाते हैं कि कोई काम ऑलरेडी हो चुका है. यानी परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, कोई एक्शन शुरू हुआ अब खत्म हो चुका है. ठीक है, कॉन्टिन्यूस में क्या था कि वो एक्शन चल रहा है, यानी कि प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में. बट इसमें क्या है, कोई स्टार्ट हुआ था अब खत्म हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया. ठीक है, इसलिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, आज सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले हम समझ लेते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, हैज, हैव. इन दोनों में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट, अगर ही सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे, आई सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे. ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों लिखा है यहाँ पर. उसके बाद V3 अकॉर्डिंग, V3 यानी कि हमारे पास V3 यूज होती है. परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 यूज होती है. जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं V4, तो इसमें हम V3 यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले इसका. जैसे देखिए पहला एग्जांपल क्या है हमारा, ही सब्जेक्ट हो गया. ही किसका आना चाहिए, ही के साथ क्या आना चाहिए, हैज. हैज लगाया हुआ है. फिर V3 कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड. बचा क्या, ऑब्जेक्ट पार्ट, वर्क. ही हैज कंप्लीटेड वर्क. सी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये फॉलो हो रहा है. सब्जेक्ट है, हैज है, V3 है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एज यू ऑल कैन सी. नेक्स्ट, सब्जेक्ट ही, हैज या हैव, ओके डन, प्लस नॉट. जैसे नेगेटिव होगा नॉट आना ही आना है, नॉट लगाया है. फिर V3, इसमें कोई चेंज नहीं. फिर V3 कंप्लीटेड, देन अगेन ऑब्जेक्ट, वर्क. सो यू ऑल कैन सी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही सेंटेंस बना रहे हैं. थर्ड, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, बेसिकली क्वेश्चन वर्ड नहीं, यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी कि यस और नो में क्वेश्चन किया जा रहा है, जब यानी कि हिंदी में हम क्या यूज करते हैं या फिर इंग्लिश में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को पहले कर देते हैं सबसे पहले. जिससे क्या होता है कि कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जाता है. जैसे डू यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन है, तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे, यस आई हैव पेन, नो आई डोंट हैव पेन. उसी तरह से हैज या हैव पहले आ जाएगा जब आपको यस नो में क्वेश्चन पूछना होगा. ठीक है, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, देन V3, देन प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब इसी को क्या ऐसे कि यस नो में क्वेश्चन पूछना हो तो हैज ही कंप्लीटेड वर्क, क्या उसने काम कर लिया है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस तरह से बनेगा. इसका आंसर क्या, यस ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, नो ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क. तो इस तरह से हम बना देंगे. नेक्स्ट, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इसी तरह से हम जब यूज करते हैं यानी कि
हैज हैव को पहले कर रखे हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस नो वाला ही, यानी कि हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, यानी कि आपने क्या अपना काम नहीं किया है, नॉट का यूज करके यस नो वाला क्वेश्चन ही हम इस तरह से पूछ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को आगे करके। तो हैज ही नॉट कंप्लीटेड वर्क, ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्या होता है, WH वर्ड। WH वर्ड आप सब जानते हैं, जैसे कि क्या होता है, who, when, why, तो इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं WH वर्ड्स, ठीक है, इनमें क्या होता है कि हम इनका आंसर यस नो में नहीं दे सकते हैं, ठीक है, यस और नो में नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इनका आंसर आपको डिटेल में देना होता है, डिटेल में इन द सेंस यानी कि आपको प्रोसेस पता, अगर हु पूछ रहा है तो पर्सन के बारे में बताइए, व्हेन पूछ रहा है तो टाइम बताइए, व्हाई पूछ रहा है तो रीजन बताइए, ठीक है। यहाँ पर यस नो नहीं चलता है, आपको दूसरा वर्ड यूज करना होता है यस नो के अलावा। उसी तरह से क्या है, तो WH वर्ड कोई भी आ सकता है पहले, उसके बाद हैज या हैव। अब हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ओनली, तो जो भी सब्जेक्ट हुआ उसी के अकॉर्डिंग हैज या हैव यूज करेंगे। नेक्स्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, तो हम यूज करते हैं ऐसे ही WH वर्ड हम माना है व्हेन, उसके बाद हैज लगाना है, तो हैज से पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए हैज, यानी कि हमारे पास हैज यूज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ही, ठीक है। उसके बाद V3 है कंप्लीटेड, सेम, ऑब्जेक्ट सेम, व्हेन हैज ही कंप्लीटेड वर्क। नेक्स्ट इसी का यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ, यानी कि WH वर्ड के साथ ही जब हम क्वेश्चन पूछते हैं नॉट का यूज करते हुए, तो हम यूज करते हैं WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नॉट है, लेकिन ऊपर वाले में नॉट नहीं, तो नेगेटिव फॉर्म ही क्वेश्चन का WH वर्ड के साथ हम नॉट यूज करते हुए क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं WH वर्ड, पहले WH वर्ड हो गया हमारा वाई, उसके बाद हैज है, सब्जेक्ट क्या था ही था, तो हमारे पास क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हैज, ओके। देन ही के बाद जस्ट नॉट, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट है, ठीक है। V3 कंप्लीटेड, जो कि कंप्लीटेड है हमारा। नेक्स्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा वर्क, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि व्हाई हैज ही नॉट कंप्लीटेड वर्क। तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट के 6 टाइप्स हमने बना दिए। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, यही हमें हेल्प करते हैं कि आगे के जो सेंटेंसेस हैं इनको फॉलो करते हुए बन रहे हैं कि नहीं। अगर आप ये फॉलो करते हुए बना रहे हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल आपका सेंटेंस सही जा रहे हैं, और ये बिल्कुल तरीके से ही बनाते हैं, और बिल्कुल सभी लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये बिना पैटर्न फॉलो करे सेंटेंस बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इन पैटर्न्स का यूज करके इस तरह के सेंटेंसेस बनाइए, और आप बहुत ही जल्दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अच्छी तरह से कमांड हासिल कर लेंगे, ठीक है। आई होप this concept is also clear for you. Let's see you in the next video. Till the time, keep watching and keep supporting. Bye bye.